दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं खबर दोस्तों। एयर इंडिया फिर से खबरों में रहे। जब से टाटा ने एयर इंडिया को टेक ओवर किया है, एयर इंडिया लगातार गलत कारणों की वजह से खबरों में बनी हुई है। अहमदाबाद में जो फ्लाइट क्रैश हुई थी, जो कि अहमदाबाद से लंदन जा रही थी, वो तो जून का ही हादसा है। उसमें 240 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। अब दूसरी खबर आ रही है, एयर इंडिया की फ्लाइट आज सुबह दिल्ली से लखनऊ आ रही थी। ये फ्लाइट जो है वो अपने समय से 1 घंटा लेट चल रही थी। इस फ्लाइट में सीट नंबर 4E पर बैठे थे सपा के बागी विधायक राकेश सिंह। बागी विधायक मैं इसलिए कह रहा हूं कि राकेश सिंह समाजवादी पार्टी से 3 बार के एमएलए हैं, गौरीगंज से 2012, 2017, 2022 से। और राकेश सिंह ने राज्यसभा उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उम्मीदवार को वोट दिया था और सपा से उन्होंने बगावत कर ली थी। अभी कुछ दिनों पहले उनको पार्टी से अखिलेश यादव ने बाहर कर दिया था। तो ये जो फ्लाइट नंबर AI-837 ये आ रही थी नई दिल्ली से लखनऊ, दिन का मामला था, 1 घंटा लेट थी। विधायक की सीट थी 4E। उनके बगल सीट में 4D पर एक समद अली नामक यात्री बैठा हुआ था। विधायक जी का कहना था कि फ्लाइट लेट थी और वो व्यक्ति लगातार फोन पे बातें कर रहा था, तो आसपास के और उन्होंने रोका टोका कि भाई तुम इतनी बात लोग करते हैं सामान्यतः फ्लाइट में, जब सीट होती है अगल बगल लोग बैठते हैं तो आपको ध्यान देना चाहिए। तो वो थोड़ा नाराज था कि फ्लाइट लेट थी, विदेश से आ रहा था, हो सकता थका हुआ हो। चिल्लाने लगा और उसने मारपीट शुरू कर दी। तो फ्लाइट में जो फ्लाइट अटेंडेंट थे उन्होंने उसको समझा बुझा के पीछे की सीट पे शिफ्ट कर दिया, लेकिन वहां से भी वो फ्लाइट के अंदर ही गाली गलौज करने लग गया। मतलब आप सोचिए कि अब यात्री फ्लाइट के अंदर भी सुरक्षित नहीं है। एक वीडियो वायरल हुआ था अभी सोशल मीडिया पे, जिसमें एक महिला जो है, एक पुरुष और महिला के बीच में मारपीट होती दिखी थी। अब इस मामले में क्या हुआ कि राकेश सिंह साहब चूंकि 3 बार के विधायक हैं, पहले सपा में थे, अब सपा के बागी हैं, भाजपा के बड़े करीबी हो गए हैं। राकेश सिंह साहब उतरे लखनऊ एयरपोर्ट पे और सीधे पहुंच गए सरोजनीनगर थाने में, और उन्होंने जो यात्री है समद अली के खिलाफ उचित धाराओं में मुकदमा दर्ज करा दिया। अब पुलिस फिलहाल इस मामले की जांच कर रही है और राकेश सिंह ने खुद ही चूंकि इस मामले की जानकारी पुलिस को दी है, मीडिया को भी पता चल गया, भाई मीडिया को भी पता चल गया। अब ये बड़ी खबर आ गई कि सोचिए फ्लाइट के अंदर यात्री मारपीट कर ले रहा है, गाली गलौज कर रहा है। विधायक जी फ्लाइट के अंदर भी सुरक्षित नहीं है। वैसे तो उत्तर प्रदेश सरकार हर विधायक को 2 गनर देती है, लेकिन संभवतः राकेश सिंह जी के गनर उनके साथ नहीं थे। वैसे भारतीय जनता पार्टी में की सरकार में तो कानून का राज कैसा है, इसका मैं आपको क्या उदाहरण दूं। पिछले साल सितंबर के महीने में लखीमपुर खीरी के भारतीय जनता पार्टी के विधायक योगेश वर्मा कोऑपरेटिव के चुनाव में अपने प्रत्याशी का नामांकन करके चले आ रहे थे, साथ में उनके गनर थे। सामने से एक अधिवक्ता जी आए और उनके गनर देखते रह गए, उन्होंने योगेश वर्मा को 2-4 थप्पड़ जड़ दिए। गनर साहब कुछ देख ही नहीं पाए। इस केस में तुमको लगता है राकेश सिंह के गनर उनके साथ नहीं थे, लेकिन सरकार को अब राकेश सिंह के साथ मारपीट हुई तो समाजवादी पार्टी के लोग थोड़ा नाराज रहते हैं उनसे, कार्यकर्ता उनके, कि राकेश सिंह जी के साथ वो पार्टी छोड़ के चले गए। वैसे राज्यसभा चुनाव में जरूर
फरवरी 2024 में राकेश सिंह ने, अभय सिंह ने, राकेश पांडे ने, कुल 8 विधायकों के सपा के, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी संजय सेठ को वोट दिया था। इनमें से 3 को पार्टी से निकाल दिया गया। इसमें एक नाम और पूजा पाल का है। अब पुलिस फिलहाल मामले की जांच कर रही है। अब राकेश सिंह के साथ मारपीट हो गई, तो इस चीज को लेकर सोशल मीडिया पे समाजवादी पार्टी के लोग काफी तीखी टिप्पणी कर रहे हैं, क्योंकि उनको लगता है कि भाई ये इन्होंने हमारी पार्टी से चुने गए और जाके राज्यसभा के चुनाव में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दिया। सपा के कार्यकर्ताओं में नाराजगी इस बात की है कि भाई अगर आपको क्रॉस वोटिंग करनी थी तो आप इस्तीफा दे देते पार्टी से और जाके दोबारा चुनाव लड़ते गौरीगंज से और विधायक बनते। वैसे कुछ लोग ये कह रहे हैं कि गौरीगंज से इस बार राकेश सिंह का जीतना मुश्किल है, क्योंकि वो 3 बार से विधायक है, तीनों बार ये सीट सपा के पास ही रही है और ये सपा का मजबूत गढ़ रहा है। अब समझिए 2017 में भी इस सीट पर राकेश सिंह जीतने में कामयाब रहे। इस सीट पर MY मतलब मुस्लिम यादव बड़ी संख्या में और एक PDA भी जबरदस्त है। और एक डेवलपमेंट और हुआ, सुल्तानपुर जिले के एक सोनू सिंह मोनू सिंह है, इन्होंने ये लोग समाजवादी पार्टी में शामिल हुए हैं। सुनने में आ रहा है कि सोनी सिंह को इनके खिलाफ गौरीगंज में उतारा जाएगा। तो एक तो राजनीतिक रूप से राकेश प्रताप सिंह के लिए अग्नि परीक्षा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस सीट पे जीती नहीं है बहुत सालों से। सोचिए न 2017 में जीत पाई, न 2022 में, जब 17 की प्रचंड लहर में भारतीय जनता पार्टी इस सीट पर अपना खाता नहीं खोल पाई, न 2022 में जीत पाई, तो 2027 में राकेश प्रताप सिंह अगर भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे तो उनके लिए परेशानियां बढ़ सकती है। दूसरी खबर एक और भी है जिसके बारे में मैं आपको डिटेल में वीडियो में करूंगा, लेकिन बता दूं कि अमेठी जिले से एक और घटना खबर आ रही है। वो खबर यह है कि पूर्व मंत्री, सपा के पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति, जो एक बालिका के इज्जत लूटने के आरोप में जेल में सजा काट रहे हैं। गायत्री प्रजापति के बारे में सूचना आ रही है कि जेल के अंदर उनके ऊपर हमला हुआ है, उनके सर में 10 टाके लगे हैं। फिलहाल उनका जेल में इलाज हो रहा है और जेल के अंदर पूर्व मंत्री पर हमला हो जा रहा है। ये उत्तर प्रदेश सरकार की जो व्यवस्था पे सवाल उठता है। वैसे जेल प्रशासन का ये कहना है कि चूंकि वो जो बंदी सफाई कर रहा था उससे गायत्री प्रसाद प्रजापति कुछ बहस वगैरह गाली ले दी, इसलिए उसने धारदार हथियार से हमला कर दिया। सवाल ये उठता है कि धारदार हथियार जेल के अंदर गया कैसे, और उनको पता है कि गायत्री प्रसाद प्रजापति, अब जेल प्रशासन का कहना है कि जो बंदी ऑलरेडी जेल में है उसको दोबारा हिरासत में लिया गया और जांच हो रही है, और सपा के लोग इसको PDA पे हमला बता रहे हैं। तो फिलहाल जो खबरें आ रही उत्तर प्रदेश से वो अच्छी नहीं है। समाजवादी पार्टी के विधायक राकेश सिंह के साथ हवाई जहाज में अब उन्होंने नामजद रिपोर्ट तो कराई है, देखते हैं उस यात्री के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। लेकिन एयरपोर्ट के फ्लाइट के अंदर भी कोई भी यात्री सुरक्षित नहीं है, तो इस दिशा में भी सरकार को गंभीर कदम उठाने चाहिए। और विधायक लोगों के साथ मुझे लगता है कि अब जो उनके दोनों गनर्स हैं, 2 गनर्स उत्तर प्रदेश सरकार देती है, तो अगर ये दोनों गनर उनके साथ होते तो शायद राकेश सिंह के साथ धक्का मुक्की या मारापीटी वो शख्स नहीं कर पाता। सपा के प्रवक्ता IP सिंह ने बहुत तंज कसा है लेकिन ट्विटर पर, लेकिन तंज कसने के साथ ही ये कहा है कि इस मामले की गंभीरता से जांच होनी चाहिए। बाकी
क्योंकि सवाल ये उठता है कि जब आम आदमी अगर फ्लाइट के अंदर सुरक्षित नहीं है तो सुरक्षा मुहैया कराना एयरलाइंस कंपनियों का काम है, सरकार का काम है। तो ये थी अभी की ब्रेकिंग खबर। मिलते हैं फिर किसी बड़ी खबर के साथ, तब तक देखते रहिए खबर दस्तक। बहुत बहुत धन्यवाद।